लेकिन इनकी छाती क्यों जल रही? किसान सम्मान निधि, कौन कौन किसान है हाथ खड़े करो अपने, आज उनकी खेती बाड़ी। ये किसान सम्मान निधि यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी का, जिनके माध्यम से ये राशि दिया है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात का बराबर हिसाब रखती है, या तो सीमा पे जवान या खेत में किसान, दोनों के लिए बराबर सम्मान। यह है भारतीय जनता पार्टी। एक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है, एक अपना खून पसीना बहा करके हर भूख के लिए इंतजाम करता है, लोग जाकर के उनकी खेती बाड़ी से लोगों का पेट भरता है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने कभी 75 साल में एक किसान का कोई भला नहीं किया, लेकिन जो दे रहे थे वो भी लूट लिया, वो भी नहीं दे। अरे गंगा मैया, आप थोड़ी दया करना, इनकी हड्डियां भी मत स्वीकार करना, इनके लिए इनके पाप हो गए, इनके कर्म ऐसे हैं, इनके लिए याद रखना। ये कौन से दौर में हम पहुंचे हैं? ये कहां की दुनिया है? किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, और क्या बता रहे थे अशोक जी, हमारे गरीबों का अन्न। अरे बाप रे, ये तो हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो चीटी को भी आटा डाल के उसके भी पेट पालने के लिए हमारे हाथ से पुण्य लगता है। गाय को रोटी देकर आनंद आता है, अपने घर में रोटी बने तो आखिरी रोटी कुत्ते काल भैरव के नाम में भी करना पड़ता है। हमारे भगवान का भी अलग वाहन है उनका, वो ये हमारी संस्कृति है। 33 करोड़ देवी देवता हम गौ माता में मानते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं इनको गरीबों से भी लेना देना नहीं। इतने खराब लोग हैं कि गरीबों के कंट्रोल के ऊपर भी इनका कंट्रोल, इनकी बेईमानी का नाटक चल रहा है। कोई बात नहीं, एक एक करके सारे हिसाब रखते जाओ, आने वाले चुनाव वाले दिन सारा हिसाब चुकता कर लेना, कोई बाकी रहने वाला नहीं। जिस प्रकार का माहौल बना है, जैसी हवा चल रही है, अब हवा बता रही है आने वाले समय में समय की घड़ी किधर जा रही है। और मैं भगवान की दया से महाकाल की धरती से आता हूं, और महाकाल का मतलब ही समय के देवता। तो समय अच्छा चल रहा है झारखंड का बुरा करने वाले अभी किसी लायक नहीं रहेंगे, ये पक्का है। किसी हालत में एक एक घर से एक एक वोट निकालना, किसी को मत छोड़ना, क्योंकि ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये विकास की लड़ाई है। झारखंड में भगवान ने सब कुछ दिया, उन्हें कोई कसर बाकी नहीं दी। यहाँ पे खनिज संपदा तो ऐसी दी है कि पूरा देश एक तरफ और झारखंड एक तरफ। इतनी भगवान ने इस रत्न गढ़ा धरती माता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो धरती माता को और भगवान को भी पता नहीं, उनको ये मालूम है कहां अटक गया मामला, कि बीच में दाल भात में मूसल पैदा हो गए, ये बेईमानी का खाने वाले पैदा हो गए। और इतना खा रहे, मुझे मालूम नहीं कि रोटी खाते कि नोट खाते, जरा पूछ के आना भैया क्या खाते हैं। लेकिन ये गरीबों की हाय खा रहे हैं, ईमानदारों की हाय खा रहे हैं। और कबीरदास ने कहा है कि गरीबों की हाय से तो लोहा भी भस्म हो जाता है। आने वाला समय बताएगा इनको कि क्या हाल होने वाले हैं। अब गरीबों का नेतृत्व करने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, और देश तो क्या पूरी दुनिया, जरा देखो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उनका जलवा देखो। दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश अगर पलक पावड़े बिछाकर किसी का इंतजार करते हैं, उस नेता का नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमें इस बात पे गर्व है, जिनकी एक एक योजना, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, खिलाड़ी बने, कोई वैज्ञानिक बने, जो वो सोचे वो सब होगा। लेकिन उसके पीछे लगातार वो अपनी मेहनत करते हैं, जिन्हें अपना खुद का घर नहीं बसाया, इस देश के लिए जी रहे हैं, 24 घंटे अहरनिश भारत माता की सेवा करने का संकल्प लेके चलते हैं। हमारे बीच ऐसे उज्जवल धवल एक ऐसे नेता, उनकी पार्टी, लेकिन उनको भी और हमको भी, हम सब मिलकर विश्वास दिलाएं कि आने वाले चुनाव में किसी भी हालत में हमारे यहाँ पे झारखंड के अंदर, और वैसे भी दिवाली आ रही है कि नहीं आ रही है? दिवाली किसको कहते हैं? अगर लक्ष्मी माता का चित्र नहीं हो, प्रतिमा नहीं हो, तो वनस्पति के हिसाब से दिवाली में आपको अगर माता लक्ष्मी के दर्शन करना है तो केवल कमल का फूल खिला देना, ये अपने आप लक्ष्मी माता की पूजा हो जाएगी। यही तो हमारी माता का आशीर्वाद है। इसलिए ये कटे पिटे हाथ वाले और पता नहीं कौन कौन उनके साथ वाले, ये हमारे देवी देवताओं से भी नफरत करते। इसलिए भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। तो 75 साल आजादी के निकल गए, इनको भगवान राम में भी श्रद्धा नहीं थी, ये लगातार अंगे लगाते गए। अब आप बताओ, सरयू के किनारे दशरथ नंदन 4 भाइयों में भगवान श्री राम, दुनिया को मालूम कि भगवान राम का धाम कौन सा है, वो कहां के निवासी और राम राज्य में क्या क्या हुआ था। इतना सब होने के बाद भी ये सोरेन और इनके साथ वाले सभी लोग लगातार भगवान राम का विरोध करते रहे। ये कहते कहां के राम, कैसे राम, किसने देखे? अरे बाप रे, आपको अयोध्या के श्री राम के बारे में मालूम नहीं, आपको उनके पराक्रम के बारे में मालूम नहीं। आप महात्मा गांधी जी को भूलकर, जिन्हें सिवाय राम और प्राण भी छूटे तो आखिर में हे राम बोल के उन्हें मोक्ष पाया। लेकिन वोट के चक्कर में इन्होंने अपने सारे भाव भुला दिए। मुस्लिम बंधुओं के बड़े बड़े कवियों ने लिखा, लेकिन वो नहीं शर्माए कौन? जिनके वोट के भूखे, ये जान करके हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन छोटा है। ये छोटे मन से बड़े नाटक करना चाहते हैं। इनके पाप के कारण से भारत का अतीत में भी बंटवारा हुआ था, उसके जवाबदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश पूरा महफूज है, पूरा एकजुट है, और दुश्मन से निपटने के लिए भी देश के अंदर भी पूरी सेना समाज सब संगठित है। और देश की सीमा पर कोई दुश्मन भूल से भी गलती कर दे तो घर में जाकर मारने में भी सक्षम है। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। और एक बार नहीं, 2 बार दुश्मन को ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। लेकिन हमारे बीच में ये बेईमान लोग आज भी वो 2 घटना को नहीं मानते। ये कहते हैं कि अंदर जाके घटना हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे भैया, तुम जाके लेट जाते तब मालूम पड़ता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमारी सेना तुमसे भी हिसाब चुकता कर लेते। हमारे हवाई जहाज से जो गिर रहे थे बम, दम होता तो खड़े हो जाते। लेकिन आज के दौर में आप मैं सबके सामने 2 निवेदन करना चाहूंगा। केवल चुनाव के समय में अभी कोई झूठी मूठी सूचना देकर के एक नकली योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की, आज इन्हें आधी उदी अपना ली है, क्योंकि इनको मालूम है कि सरकार बनाने के लिए अगर कोई योजना चलाते हैं जनता के बीच तो उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। गरीबों की सेवा करने के लिए, विकास के मजबूत इरादे के लिए लगातार हमारी सरकार काम करती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मैं आके महाधामा, ऐसा लग रहा है कि यहीं ले जाए, इतना आनंद आ रहा है आपके बीच में। जोरदार तालियां आपको देख के मजा आ गया।
और आपके चेहरे की चमक और हिम्मत बता रही है और आपकी इच्छा की खनक एहसास करा रही है कि निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था इस झारखंड राज्य को बनाते के समय कि झारखंड देश का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, जोरदार तालियां स्वर्गीय भारत। ये लड़ाई इसी बात के लिए जानी जाएगी। ये चुनाव एक तरफ विकास का चुनाव है और एक तरफ सारे बेईमानों का चुनाव, जिनने जनता के हक पे डाका डाला, लूट खसोट के अपने जेब भरे, बड़े दुर्भाग्य के साथ देना पड़ रहा है। आज का ये समय तो और ज्यादा चिंता का है, क्योंकि जब यहाँ के मंत्री, और मंत्री तो छोड़ो, मंत्री के पीए और पीए के भी नीचे वाले के जेब में से 40-40, 50-50 करोड़ निकलते हैं। ये बेईमानों की धरती का कलंक लगाने का अरे बहाने उनका वो। ये हमारी संस्कृति है। 33 करोड़ देवी देवता हम गौ माता में मानते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं इनको गरीबों से भी लेना देना नहीं। इतने खराब लोग हैं कि गरीबों के कंट्रोल के ऊपर भी इनका कंट्रोल, इनकी बेईमानी का नाटक चल रहा है। कोई बात नहीं, एक एक करके सारे हिसाब रखते जाओ, आने वाले चुनाव वाले दिन सारा हिसाब चुकता कर लेना, कोई बाकी रहने वाला नहीं।